जोहार नमस्कार। झारखंड समेत देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों में से कुछ प्रमुख खबरों पर आइए नजर डालते हैं। जोहार दर्शकों, स्वागत है आपका आज के ताज़ा समाचार बुलेटिन में। हम आपके लिए लेकर आए हैं झारखंड और देश दुनिया की 30 बड़ी खबरें। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात झारखंड की। रांची में आयोजित पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की बैठक में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने झारखंड के विकास, आदिवासी अधिकारों, खनन, राजस्व, शिक्षा, स्वास्थ्य, इंफ्रास्ट्रक्चर और महिला सशक्तिकरण से जुड़ी कई महत्वपूर्ण मांगें केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के समक्ष रखीं। उन्होंने राज्य के संवैधानिक अधिकारों और संघीय ढांचे की मजबूती पर भी बल देते हुए केंद्र से सहयोग की अपील की। बैठक में 4 पूर्वी राज्य झारखंड, बिहार, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल के 70 प्रतिनिधि भाग ले रहे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पिछले 15 दिनों से अपने पिता शिबू सोरेन के इलाज के सिलसिले में दिल्ली में थे, लेकिन इस बैठक में भाग लेने बुधवार रात ही वापस लौट आए थे। हेमंत सरकार की कैबिनेट बैठक आज दोपहर प्रोजेक्ट भवन में आयोजित होगी, जिसमें कई अहम प्रस्तावों पर निर्णय लिए जाने की संभावना है। झारखंड पुलिस मेंस एसोसिएशन का महाधिवेशन सह केंद्रीय पदाधिकारियों का चुनाव 5 से 9 जुलाई तक धनबाद में संपन्न हुआ, जिसमें कर्ण कुमार सिंह और रमेश उरांव की टीम को जीत मिली। चुनाव में कुल 19 पुलिसकर्मियों को विभिन्न पदों पर निर्वाचित किया गया और संगठन को मजबूत करने का संकल्प लिया गया। झारखंड में लगातार हो रही भारी बारिश से जनजीवन प्रभावित है। रांची समेत कई जिलों में जलजमाव और यातायात बाधित हुआ है। मौसम विभाग ने 5 जिलों में येलो अलर्ट जारी करते हुए वज्रपात और भारी बारिश की चेतावनी दी है, जबकि आगामी दिनों में नए सिस्टम के चलते फिर से मौसम बिगड़ने की संभावना जताई गई है। देवघर में श्रावण मास के शुभारंभ पर आयोजित भव्य श्रावणी मेले का उद्घाटन झारखंड सरकार के मंत्रियों और जनप्रतिनिधियों की उपस्थिति में हुआ, जहां भक्तिभाव और शिवभक्ति की अनुपम छटा बिखरी रही। इस बार देवघर के विश्व प्रसिद्ध श्रावणी मेले में पहली बार आयोजित होने वाला ड्रोन शो धार्मिक आस्था और तकनीक का अद्भुत संगम प्रस्तुत करेगा, जिससे मेले की भव्यता और श्रद्धालुओं का अनुभव और भी यादगार बन जाएगा। महाराष्ट्र की आर्थिक राजधानी मुंबई के नवी मुंबई स्थित वाशी में झारखंड भवन का निर्माण करीब 136 करोड़ रुपए की लागत से किया जाएगा, जिसमें मुख्यमंत्री और राज्यपाल सहित विशिष्ट अतिथियों के लिए आधुनिक सुविधाएं होंगी। 7 मंजिला इस भवन के बन जाने से मुंबई आने वाले झारखंड वासियों को ठहरने में सुविधा मिलेगी और सरकारी कार्यों में भी सहूलियत होगी। पलामू रेंज के डीआईजी नौशाद आलम ने निर्देश दिए हैं कि ड्यूटी के दौरान सभी पुलिसकर्मी यूनिफॉर्म और नेम प्लेट अनिवार्य रूप से पहने, जिससे जनता उन्हें पहचान सके और विभाग की छवि सुधरे। इसके तहत थानों में रोजाना समीक्षा बैठक, ग्रुप फोटो भेजना और स्पष्ट ड्यूटी रोस्टर तैयार करना भी अनिवार्य कर दिया गया है। सावन महीने में रांची के पहाड़ी मंदिर में भक्तों की भीड़ को देखते हुए प्रशासन ने विशेष तैयारियां की हैं, जिसमें अर्घा से जलाभिषेक की व्यवस्था, सुरक्षा और स्वच्छता पर विशेष जोर दिया गया है। एसडीओ उत्कर्ष कुमार ने मंदिर परिसर का निरीक्षण कर चूहों के बिल बंद करने, अतिक्रमण हटाने और श्रद्धालुओं की सुविधाओं को सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। झारखंड के झरिया में 2 गुटों के बीच मामूली विवाद ने हिंसक रूप ले लिया, जिसमें पथराव और मारपीट में कई लोग घायल हो गए। स्थिति को नियंत्रण में लाने के लिए इलाके में भारी पुलिस बल तैनात कर झरिया को पुलिस छावनी में तब्दील कर दिया गया है। गुरु पूर्णिमा के अवसर पर पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने रांची में आयोजित कार्यक्रम में आदिवासी समाज के पारंपरिक गुरुओं पहानों को सम्मानित करते हुए पर्यावरण संरक्षण और सांस्कृतिक विरासत की रक्षा पर जोर दिया। उन्होंने प्राकृतिक संसाधनों की लूट, धर्मांतरण और पैसा कानून लागू न होने पर राज्य सरकार की आलोचना करते हुए ग्राम समितियों को अधिकार दिलाने की मांग की। गुरु पूर्णिमा के अवसर पर भाजपा महिला मोर्चा की प्रदेश मंत्री नीलम चौधरी ने वार्ड 41 में संचालित योगा क्लास की गुरुओं को सम्मानित किया, जो महिलाओं को शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ बना रही हैं। ये निःशुल्क योगा क्लास लक्ष्य विकास हमारा प्रयास एनजीओ के माध्यम से नीलम चौधरी के नेतृत्व में संचालित की जा रही है, जिसमें सैकड़ों महिलाएं भाग ले रही हैं। गिरिडीह में झारखंड कांग्रेस के नए जिला कार्यालय का उद्घाटन प्रदेश प्रभारी के राजू ने किया, जिसे आम जनता की समस्याओं के समाधान का केंद्र भी बताया गया। कार्यक्रम में नेताओं ने कांग्रेस के पुनर्गठन, जनता से जुड़ाव और आदिवासी हितों की रक्षा को प्राथमिकता देते हुए भाजपा पर निशाना साधा और कार्यालय का नाम स्वर्गीय राजीव गांधी के नाम पर रखने की घोषणा की। अब देखना है कांग्रेस के प्रदेश नेतृत्व में आदिवासी, अल्पसंख्यक और दलित की भागीदारी बढ़ाने पर क्या सच में कुछ होता है। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने सभी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों से आग्रह किया कि वे प्रत्येक मतदान केंद्र पर योग्य बूथ लेवल एजेंट BLA नियुक्त करें, ताकि मतदाता सूची के पुनरीक्षण की प्रक्रिया पारदर्शी और समावेशी बनी रहे। उन्होंने BLA और BLO के बीच समन्वय को जरूरी बताते हुए कहा कि कोई भी मतदाता सूची से वंचित न रह जाए, इसके लिए दोनों की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। FCI के सचिव संजीव चोपड़ा ने हजारीबाग में FCI गोदाम, पैक्स और जन वितरण केंद्रों का निरीक्षण कर अनाज भंडारण, वितरण व्यवस्था और किसानों की समस्याओं का जायजा लिया।
उन्होंने फोर्टिफाइड चावल योजना की जानकारी देते हुए किसानों को समय पर भुगतान और योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन पर जोर दिया। मगर बड़ा सवाल यह है कि हर प्रखंड में बने लैंप्स में एसपी पर अनाजों की खरीद नहीं होती, जिससे किसान बेहद कम मूल्य पर अनाज बेचने पर विवश हैं। सरकार इस पर कब उचित व्यवस्था और कार्रवाई करेगी? जमशेदपुर में पिंकी देवी ने उपायुक्त कार्यालय के बाहर हंगामा करते हुए अपनी गोद ली हुई बेटी को छोटी बहन और बहनोई द्वारा जबरन छीनने का आरोप लगाया और न्याय की मांग की। मामला पैसों के विवाद से जुड़ा बताया जा रहा है, जिस पर प्रशासन ने जांच कर कानूनी प्रक्रिया के तहत कार्रवाई करने की बात कही है। गिरिडीह के भरखर निवासी सुरेश महतो की चेन्नई में हाई टेंशन टावर से करंट लगने से मौत हो गई, जिससे परिजनों में कोहराम मच गया। इन दिनों झारखंडी प्रवासी मजदूरों की लगातार हो रही मौत चिंताजनक है और सरकार को पलायन पर ठोस नीति बनाना जरूरी है। गिरिडीह में कांग्रेस कार्यालय उद्घाटन के दौरान स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने सादगी भरे अंदाज में पूरियां तलकर कार्यकर्ताओं को परोसा और भाजपा, विशेषकर बाबूलाल मरांडी पर तंज कसते हुए राजनीतिक कटाक्ष किया। पूर्व मंत्री और 6 बार के विधायक चंद्रशेखर उर्फ ददई दुबे का दिल्ली में निधन हो गया, जिससे झारखंड की राजनीति में शोक की लहर फैल गई है। जमशेदपुर में साइबर ठगों ने डीसी कर्ण सत्यार्थी के नाम और फोटो का उपयोग कर लोगों से व्हाट्सएप पर पैसे मांगने की कोशिश की, जिस पर प्रशासन ने सतर्कता बरतने और फर्जी संदेशों से बचने की अपील की है। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग (जेएसएससी) ने महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता एएनएम के 3181 पदों पर भर्ती के लिए प्रतियोगिता परीक्षा 2025 का विज्ञापन जारी किया है, जिसमें 3020 नियमित और 161 बैकलॉग पद शामिल हैं। परीक्षा कंप्यूटर आधारित होगी और मेरिट लिस्ट 150 अंकों के आधार पर बनेगी, जिसमें शैक्षणिक योग्यता, तकनीकी प्रशिक्षण और कार्य अनुभव को भी महत्व दिया जाएगा। अब देखिए राष्ट्रीय सुर्खियां। भारतीय मूल के अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला और एक्सियोम-4 मिशन के 3 अन्य सदस्य 14 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन से पृथ्वी के लिए रवाना होंगे। इस मिशन के दौरान उन्होंने 1 करोड़ किलोमीटर की यात्रा कर 230 सूर्योदय देखे और 60 से अधिक वैज्ञानिक प्रयोग किए। अमेरिका में लीक हुए एक ऑडियो टेप्स में डोनाल्ड ट्रंप रूस और चीन को बम धमकी देते, विरोधी छात्रों को देश से निकालने की बात करते और डोनर्स से भारी चंदा मांगते सुने गए, जिससे उनकी आक्रामक विदेश नीति और विवादास्पद बयानों पर फिर सवाल उठने लगे हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राज्य के 1.11 करोड़ से अधिक सामाजिक सुरक्षा पेंशन धारकों के खातों में डीबीटी के माध्यम से 1227.27 करोड़ रुपए की बढ़ी हुई पेंशन राशि 1100 रुपये प्रति माह भेजी है, जिससे बुजुर्ग, विधवा और दिव्यांगों को सीधा लाभ मिलेगा। साथ ही सभी पेंशनधारकों को आयुष्मान कार्ड उपलब्ध कराने का निर्देश देकर मुफ्त स्वास्थ्य सुविधा सुनिश्चित करने की पहल की गई है। सुप्रीम कोर्ट ने बिहार में चुनाव पूर्व मतदाता सूची के विशेष पुनरीक्षण पर फिलहाल रोक लगाने से इनकार करते हुए चुनाव आयोग से उसकी प्रक्रिया, अधिकार और टाइमिंग पर स्पष्टीकरण मांगा है। कोर्ट ने आयोग को आधार, वोटर आईडी और राशन कार्ड जैसे दस्तावेजों पर विचार करने की सलाह दी और अगली सुनवाई 28 जुलाई को तय की है। पटना एयरपोर्ट की पुरानी टर्मिनल बिल्डिंग में गैस कटर से चिंगारी के कारण आग लग गई, जिसे दमकल ने 30 मिनट में बुझा लिया और कोई हताहत नहीं हुआ, जबकि चालू टर्मिनल पूरी तरह सुरक्षित रहा। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव आज पत्नी राजश्री, बेटी कात्यानी और बेटे इराज लालू यादव के साथ पटना पहुंचेंगे, जिनका जन्म कोलकाता में हुआ था। बेटे के जन्म पर तेजस्वी, लालू यादव और परिवारजनों ने खुशी जताई थी, वहीं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी बधाई दी थी। भारतीय रिजर्व बैंक ने अगस्त 2025 के लिए बैंक छुट्टियों की सूची जारी की है, जिसमें स्वतंत्रता दिवस, जन्माष्टमी, गणेश चतुर्थी समेत कई क्षेत्रीय त्योहारों के कारण लगभग आधे महीने बैंकों में कामकाज ठप रहेगा। हालांकि इस दौरान इंटरनेट बैंकिंग, यूपीआई, मोबाइल बैंकिंग और एटीएम जैसी ऑनलाइन सेवाएं सामान्य रूप से चालू रहेंगी। सीडेक ने विभिन्न तकनीकी पदों पर कुल 280 भर्तियों के लिए आवेदन प्रक्रिया 5 जुलाई से शुरू कर दी है, जो 31 जुलाई 2025 तक चलेगी। इच्छुक उम्मीदवार cdac.in पर जाकर बिना किसी आवेदन शुल्क के ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। हालांकि शैक्षणिक योग्यता और आयु सीमा पदानुसार अलग अलग निर्धारित है। दिल्ली, एनसीआर और आसपास के इलाकों में गुरुवार सुबह 4.1 तीव्रता का भूकंप आया, जिसके झटके करीब 10 सेकंड तक महसूस किए गए और लोगों में दहशत फैल गई। हालांकि किसी तरह के जान माल के नुकसान की खबर नहीं है और प्रशासन हालात पर नजर बनाए हुए है। कांटा लगा गल। शेफाली जरीवाला के निधन के बाद उनके पति पराग त्यागी सोशल मीडिया पर उनकी यादें साझा कर रहे हैं, जिस पर कुछ यूजर्स ने उन्हें जल्दी पोस्ट करने को लेकर ट्रोल किया। पराग ने जवाब में कहा कि शेफाली को सोशल मीडिया से प्यार था और वे अब भी चाहते हैं कि उन्हें लोगों का प्यार मिलता रहे। ये थीं आज की 30 बड़ी खबरें। अगर आप ऐसे ही अपडेट्स पाना चाहते हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, Facebook पेज को लाइक करें और इस वीडियो को शेयर जरूर करें। फिर मिलेंगे अगले बुलेटिन में। तब तक के लिए जोहार और नमस्ते।